शांति। मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मेरी सर्व कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल हैं। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल होकर मैं आत्मा बाप की याद में स्थित हूँ, समर्थ स्वरूप हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/8/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों से वायदा करा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें सबको सुख की दृष्टि और प्यार की दृष्टि से देखना है, बाकी किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा समझाते हैं कि बहुत बहुत मीठा बनो। फिर बाबा समझा रहे, जिन बच्चों को योग से सिद्धि प्राप्त हुई है उन बच्चों की निशानी, वे बच्चे सदा उनकी कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल होंगी। उनकी कभी भी जो आँख है वो देहधारी में नहीं डूबेगी। एक बाप के सिवाय और बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। तब कहेंगे योग की सिद्धि प्राप्त हुई है। फिर बाबा समझाते, भक्ति मार्ग में तो हाथ पैर हिलाते, भक्ति की डांस करते, वहाँ पर तो शरीर भी थकता है, मुख से गीत गाते मुख भी थकता है। बाबा कहते, बच्चे यहाँ तो तुम्हें स्थिर अडोल शांत रह करके मन की ज्ञान डांस करनी है, जिसमें कुछ थकता नहीं है बल्कि प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं। फिर बाबा समझाते, जैसे अपना देश सबको प्यारा लगता, ऐसे ही बाप भी इस भारत देश में आते हैं। भारत देश बाप का अवतरण दिवस है, तो बाबा इस देश में आकर के भारतवासियों का कल्याण करते। बाप भी इसी देश में आके सारे विश्व का कल्याण करते हैं। फिर बाबा समझाते हैं, नाम रूप की बीमारी बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं इस नाम रूप में ही तुम बच्चों को नहीं फंसना है, देहधारी में नहीं फंसना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, पक्का निश्चय अगर है कि बेहद का बाप आकर के वर्षा दे रहे हैं, तो जिसको जिसको पक्का निश्चय है वो पूरा वर्षा लेना, पुरुषार्थ करे जो पूरा वर्षा मिल जाए। फिर बाबा ज्ञान रत्नों के लिए समझाते हैं कि बाप जो ज्ञान रत्न तुम्हें देते हैं, तुम्हारी झोली भरते हैं, तो उन्हें लेना भी है, धारण भी करना है, और बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं को दान भी करना है। सर्विस शेड्यूल के लिए बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, सर्विस शेड्यूल बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते। जिनको सर्विस का शौक होगा वो कभी भी सेवा के बिना नहीं रह सकते, और बाप को भी उनसे बहुत प्यार रहेगा। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे अभी कौड़ी मिसल बन पड़े हो, और बाबा कहते कौड़ी मिसल उसको कहा जाता है जो विकार में गिरते हैं, उसको पतित भी कहते हैं, और पतित अर्थात कौड़ी मिसल। तुम्हें कुछ भी हो जाए इस समय विकारों में नहीं जाना है। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे जानते, नई दुनिया स्थापन करने वाला
कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती तो पुरानी सो नई और नई सो पुरानी हो जाती। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह नॉलेज बुद्धि में है। पहले पहले नाम रूप की बीमारी से बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा ना है, कैसे कहते कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योत जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि कहीं बुझ न जाए। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है ना, जहाँ रात दिन ज्योति जगती। कितना खर्चा होता, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं, याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता। बाप कहते मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं हैं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोगता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, बाकी समय थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो तो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े,
मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जागती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए अगर मैं पक्का योगी हूँ तो। यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वह लोग फिर शंकर के आगे कह देते भर दे झोली। उनको यह पता नहीं रहता कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम जान समझते हो, ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर फिर डांस करते, फिर दान करते हैं। यह बेहद का बाप जिनका बिंदी रूप है, तुम्हारा भी बिंदी रूप है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते। बाप की रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, दिल होती है। ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो जा नहीं सकती, फिर भी बाबा कहते जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आप पे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर्स के चक्र लगाऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे और परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सेवा के बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने से सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाएं।
प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते तो तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं ना, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं तो बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं है। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते रहो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह राजयोग है जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता। विकारी को पतित कहते, विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी। जिसमें कोई गुण नहीं है, बिगर अर्थ जो आया सो कह देते। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायोलेंस, ना विकार में जाते ना गोली चलाते। वायोलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया वह दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया। असुल तो भारत की ही कृष्णपुरी थी। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए।
अब फिर धन वापस होता जाता और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते, जिन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।